द्वारा कहा गया है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये खबर हमने भी देखा सोशल मीडिया पर कि मुन्ना शुक्ला जो बताया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होने वाला है और ऐसा बयान देता है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बात कहता है, जातिवादी टिप्पणी अगर कोई भी व्यक्ति करता है और भी चुनाव के समय में करता है, तो में मुन्ना शुक्ला जी कहते हुए नजर आते हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी ना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम वैसे लोगों को पहले ये पूछना चाहते हैं मुन्ना शुक्ला से को अपने आप को सामाजिक तत्व अगर बाहर घूमेगा तो नफरत फैलाएगा, जातिवादी सोच फैलाएगा और जात के आधार पर ऊंच नीच करेगा। ऐसे लोग का जो जगह तात्पर्य होगा, इस तरह से बयान देना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। उसके ऊपर मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं और आप देख पा रहे हैं कि एक पार्क में मौजूद है और एक बयान सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि मैं भूमिहार हूँ, चमार थोड़े ना हूँ। ये बयान मुन्ना शुक्ला जी का है और इस बयान को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और इस बयान को लेकर के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि ये लोग इसको लेकर के किस नजरिया से देखते हैं कि किसी भी जाति को लेकर के, समाज को लेकर के ठेस पहुंचाया जाना एक ऐसे लोगों कहाँ तक सही है, जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, पृथ्वीराज नाम है मेरा। पृथ्वीराज सर, अभी लगातार एक सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है और बयान में मुन्ना शुक्ला जी द्वारा कहा गया है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये खबर हमने भी देखा सोशल मीडिया पर कि मुन्ना शुक्ला जो बताया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होने वाला है और ऐसा बयान देता है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बात कहता है, जातिवादी टिप्पणी अगर कोई भी व्यक्ति करता है और भी चुनाव के समय में करता है, तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और उस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उसको जेल में अंदर करना चाहिए। क्योंकि देश में जब हमारा बताया जा रहा है, जब संविधान लागू है और कोई ऊंच नीच नहीं है और कहता है कि भूमिहार है, मतलब दिखाना चाहता है हम श्रेष्ठ हैं और जो चमार है वो नीच है, तो हम कहना चाहते हैं कि उसको तुरंत उस पर सजा हो, कार्रवाई हो। और आरजेडी से भी कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को उम्मीदवार अगर बनाएंगे आप, तो आपका वैशाली का सीट तो जाएगा ही, जहाँ से आप उसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, और जगह पर सीट चला जाएगा जहाँ पर आप लड़ेंगे। तो ऐसे लोग को उम्मीदवार मत बनाइए जो सामंती सोच रखता है, सामंती विचार रखता है। ऐसे लोग को तुरंत बर्खास्त करिए पार्टी से और जो घोषणा किए हैं कुछ टिकट मिलने वाला, टिकट उसको मिलेगा, तब उम्मीद करिए, विश्वास करिए कि वहां से वैशाली से हारेगा। बिल्कुल। ये दिखाना क्या चाहते हैं इस तरह के बयान देकर? ये दिखाना चाहते हैं कि जो मतलब रूढ़िवादी जो सोच था, जो बड़ व्यवस्था के अनुसार बताया जाता था कि ये श्रेष्ठ है, बाकी शूद्र जो नीच है, ब्राह्मण क्षत्रिय और जो श्रेष्ठ है, और यही दिखाना चाहता है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और जो चमार होता है वो तो नीच होता है, तो हम नीच नहीं, हम तो ऊंच है। तो अब जानता नहीं कि देश में संविधान लागू हो गया है और तुम नीच ऊंच की बात करोगे, तुम्हारा जो जगह है घर के अंदर नहीं जेल के अंदर होगा। और जो ये जो बात जब कह रहा है, जब आचार संहिता देश में लगा हुआ है तब कह रहा है, तो इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और इस पर एफआईआर भी किया गया है। और हम पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं कि एफआईआर जब दर्ज हो गया है तो उसे जेल के अंदर भरने का काम करिए। ऐसे असामाजिक तत्व अगर बाहर घूमेगा तो नफरत फैलाएगा, जातिवादी सोच फैलाएगा और जात के आधार पर ऊंच नीच करेगा। ऐसे लोग का जो जगह है वो जेल है, बाहर नहीं है। अच्छा, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि आरजेडी से उनको जो टिकट मिलने वाला है, आरजेडी कहती है कि हम भोजन की सरकार चलाते हैं, तो इस तरह का बयानबाजी कहाँ तक सही है आरजेडी के लिए? आरजेडी देखिए, लगता है कई बार लगता है कि आरजेडी कंफ्यूज हो गया है। जब हम कहते हैं कि तब तुम्हारा जब जो वोटर है, जो पिछड़ा समाज से आता है, दलित समाज से आता है, तो तुम क्यों परेशान हो 15% के वोट के लिए? और तुम कितना भी कर लेगा, तुमको वो लोग वोट नहीं देंगे, पूरा विश्वास है कि नहीं देंगे। और तुम उस वैसे लोग को सीट दे रहे हो, टिकट दे रहे हो जो सामंती सोच रखता है। बताइए, वैसे लोग को जब जीत कर आएगा, जिस लोकसभा क्षेत्र जीत कर आएगा, वो क्या अपने लोकसभा में मैसेज देगा? यही ना बताएगा कि हम चमार नहीं है, हम बुनिहार हैं, हम बड़े हैं, तुम लोग छोटे हो। और ऐसे लोग को टिकट देती है आरजेडी और कहे कि हम पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहना है। हम कहते हैं कि आरजेडी को मतलब आगाह कराना चाहते हैं कि देखिए, आरजेडी के लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी, अगर आप नहीं संभले और ऐसे लोग को बारम्बार अगर टिकट देंगे तो आप मानकर चलिए कि जहाँ लड़ेगा तो वो तो टिकट जगह जाएगा ही, वहां तो हारेगा ही, और जगह पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो दलित समाज है सो नहीं रहा है, देख रहा है, खुला आंख है, कान खुला हुआ है, सुन रहा है सब कुछ। तो आज कोई भी एक टिप्पणी करके या बयानबाजी करके और दलितों पर हमला करके बच नहीं जाएगा। तो ऐसे में आरजेडी को समझना चाहिए कि ऐसे लोग का उम्मीदवार ही न बनाए जो सामंती सोच रखता है, जो रूढ़िवादी सोच रखता है, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन चलाता है और उसे देखना ही चाहता है सबको। इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो बिल्कुल उनका जेल में भरने का काम करना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, एकदम
जेल में फिलहाल जेल से निकले हैं, उनका जो है सिस्टम बदल करके जेल से निकाला गया उनको। हाँ, तो सिस्टम बदल के जेल से निकाला गया ना, फिर उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जब अपना सोच दिखा रहा है, अपना रंग दिखा रहा है, अपना स्वरूप दिखा रहा है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ जब कहता है कोई व्यक्ति, तब मानकर चलिए कि दूसरे को नीचे बताना चाहता है, तभी ना कोई श्रेष्ठ होगा। ये बता रहे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम चमार नहीं है। मतलब कि यहाँ एक जातिगत जो है अपशब्द टिप्पणी करना यह सही नहीं है। जातिगत टिप्पणी कर रहा है, बता रहा है कि हम चमार हैं, नहीं है। चमार होने मतलब क्या है, उससे क्या मतलब होता है भाई? चमार जो होता है क्या होता है? छोटा होता है, नीच होता है। उसका मतलब से बात यही निकल कर आ रहा है, हम चमार थोड़ी हैं, हम तो भुनिहार हैं। भुनिहार हैं, बताइए। अब वो जो टिप्पणी कर रहा है उसको मतलब बात ही मत करिए, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, FIR हो चुका है, कई जगह FIR हुआ है। बस प्रशासन एक्शन ले और जेल के अंदर भरने का उसको काम करे। चलिए, लगातार आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से पृथ्वीराज कह रहे हैं कि जिस तरह से जातिवाद को लेकर जातिगत टिप्पणी करना मुन्ना शुक्ला जी के लिए सही नहीं है। RJD कहती है कि हम बहुजनों का सरकार चलाते हैं, लेकिन बहुजन की हितैषी कितनी है कि ऐसे लोगों को भी सीट देने पर राजी हो जाती है जो ये कहता है कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी ना है। और एक शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश आजाद है। सुरेश आजाद जी, लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे एक बयान चल रहा है, और बयान में मुन्ना शुक्ला जी कहते हुए नजर आते हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी ना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम वैसे लोगों को पहले ये पूछना चाहते हैं मुन्ना शुक्ला से, को अपने आप को कह रहा है कि हम भूनिहार है, चमार थोड़ी ना है। इसके मतलब होता है कि माने वो अपने श्रेष्ठ बताता है कि हम श्रेष्ठ है, चमार नहीं है। उनसे पूछना चाहते हैं तो क्या वो आसमान से पैदा हुआ है? मुन्ना शुक्ला आसमान से तो पैदा नहीं हुआ है, वो भी तो चमड़े से पैदा हुआ है। तो फिर अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बचा रहा है? एक बात और, उनके नजर में लगता है कि हम चमार नहीं है, और चमार कमजोर होता है, तो उनको चमारों का इतिहास पढ़ने का जरूरत है। भीमा कोरेगांव पढ़ ले, 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने धूल चटा दिया था, उसके वंशज है चमार। वो इतिहास पढ़ने का उसको जरूरत है। और एक बात और, वो बताया जा रहा है कि कहीं RJD से टिकट लेकर चुनाव टिकट मिल रहा है उनको, लड़ने वाला है। तो मैं श्री तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को टिकट ना दे, और वैसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करे, और नहीं तो उनका तो सीट जाएगा ही जाएगा, लेकिन बिहार में हर जगह से उनका सीट जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये कहने का क्या तात्पर्य होगा? इस तरह से बयान देना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। उसके ऊपर मुकदमा भी हो रहा है, हर जगह से भी मुकदमा हो रहा है। और मैं अपील करूंगा, जहां जहां से मुकदमा हो रहा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के अंदर डालना चाहिए। अभी तो फिलहाल ही सलाखों से बाहर आए हैं, फिर आप लोग अंदर डालने की बात फिर आया है, फिर जाएगा। मुन्ना शुक्ला आया है, फिर जाएगा, निश्चित जाएगा। हर जगह से FIR हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, जाएगा, अंदर जाएगा ही जाएगा। देखा जरा, इस तरह का बयान जो आता है तो पूरे देश में खलबली मच जाती है। देखिए, ऐसे लोगों ने जातिवादी फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को भी, जहां से ऐसे लोग खाड़ होते हैं, चुनाव में आते हैं लड़ने के लिए, तो ऐसे लोगों को लात मार के भगाना चाहिए। आए ना बक्सर में, बक्सर में आए, फिर हम लोग बताते हैं। क्या बक्सर में आएगा तो क्या करेंगे? तो फिर उसका परिणाम जानेगा। मुन्ना शुक्ला आएगा तो फिर उसको तो बताना पड़ेगा, बताएंगे हम लोग कि चमार क्या होता है। चमार क्या होता है आप लोग बताइएगा। बताएंगे, मालूम नहीं है उनको मालूम नहीं, तब तो उसका मालूम होता तो चमार क्या होता है तो नहीं बयान बोलता। बिल्कुल। लगातार आप सुन रहे हैं जिस तरह से जो है जातिवाद माहौल चल रहा है, राजनीति हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहला जो है जातिवाद राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लोग, अपनी जाति के लोग देखते हैं, और इसको लेकर के मुन्ना शुक्ला फंस चुके हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती से कहा गया है, जो भी गलती हुआ है हम माफी मतलब चाहते हैं। ये कौन तरीका होता है भाई? करके माफी मांग लो, क्या माफी मांग रहे तो ये आपस हो जाएगा? कि मानसिक उसके मानसिकता बनिए गया है। वह मेन है कि दिमाग से निकालो कि सब एक इंसान है, कोई यहाँ अलग अलग जाति नहीं है। क्या उनके देह तो लोहा के नहीं है, या अलग से टपक कर तो नहीं आए हैं? जहाँ से सब पैदा होता है वहीं से तो पैदा होता है। हाँ, तो अलग से तो आए नहीं है, तो फिर जातिवाद कैसे? तो उसके मानसिकता में बन गया, माफी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए, होगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं अपील करता हूं कि वैसे लोगों टिकट ना दे तो बेहतर रहेगा। अगर देते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा
तेजस्वी यादव जी को तेजस्वी यादव को होगा। यहाँ देखिए बक्सर संसदीय क्षेत्र से ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से लोगों का जो है अगर तेजस्वी यादव टिकट देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तमाम बातें आप सुन रहे हैं यहाँ से कि जिस तरह से जो है वायरल हो रहा है बयान, और इस बयान को लेकर के पूरे जो है उस समाज जो है रविदास समाज के लोग जो है पूरे गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का जो है बयान देना मोना शुक्ला को सही नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव से पहले इस तरह का बयान आता है, अगर चुनाव जीतने के बाद अगर इस तरह का जो रवैया रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है उन पर जातिवाद हावी होगा और वो किसी भी जाति और समाज के लिए काम नहीं करेंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।